बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस का तज़किरा करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। पहली हमारे पास टर्म जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है ग्राम एटम। जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटम। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ग्राम एटम की। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटम। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास 1 ग्राम एटम सोडियम का जो होता है वो हमारे पास 23 ग्राम होता है। 1 ग्राम एटम जो हमारे पास सल्फर का होता है वो हमारे पास 32 ग्राम होता है। स्टूडेंट अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास 1 ग्राम सोडियम जो है वो 23 ग्राम होता है। 1 ग्राम सल्फर का जो एटम है वो 32 ग्राम होता है। अब हमारे पास जो ग्राम एटम या मोल्स ऑफ एन एलिमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो हमारे पास है मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हम जो है वो ग्राम एटम या मोल्स ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, एलिमेंट के मास को हम जो है वो ऊपर लेते हैं ग्राम्स में और उसको डिवाइड करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मास से। इस तरह जो है वो हम ग्राम एटम या मोल्स ऑफ एन एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टर्म मेरे पास है ग्राम मॉलिक्यूल। जब हम सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ग्राम मॉलिक्यूल की। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। जब हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O होता है, इसका हमारे पास जो मास है वो 18 ग्राम होता है और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का हमारे पास होता है 44 ग्राम। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्राम मॉलिक्यूल की। 1 ग्राम मॉलिक्यूल हमारे पास H2O का 18 ग्राम होता है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल हमारे पास CO2 का 44 ग्राम होता है। हम जो है वो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। हम जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम्स में लेते हैं ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। हम जो है वो सब्सटेंस के मास को ग्राम्स में लेते हैं ऊपर और नीचे जो है वो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करते हैं। इस तरह हम जो है वो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ग्राम फार्मूला। हमारे पास जो एनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला।
डेफिनेशन लिखी हुई है ग्राम फार्मूला की। द फार्मूला मास ऑफ एन एनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम एनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला। इसकी एग्जांपल्स हैं मेरे पास 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, वो हमारे पास होता है 58.5 ग्राम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3, ये हमारे पास इक्वल होता है 170 ग्राम। अगेन रिपीट करवा देता हूँ, हमारे पास ग्राम फार्मूला की एग्जांपल्स हैं हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल होता है हमारे पास 58.5 ग्राम के। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 इक्वल होता है हमारे पास 170 ग्राम के। हम जो है वो ग्राम फार्मूला को या मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ग्राम फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है मास ऑफ एनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। हम जो है वो एनिक कंपाउंड के मास को ऊपर रखते हैं और फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड को नीचे रख के हम जो है वो ग्राम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम आयन। जब हम एनिक स्पीसीज के एनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम आयन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ग्राम आयन की। द एनिक मास ऑफ एन एनिक स्पीसीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम एनिक स्पीसीज के एनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राम आयन। हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्राम आयन की। हमारे पास 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल होता है 17 ग्राम के। 1 ग्राम आयन ऑफ क्लोरीन हमारे पास 35.5 ग्राम के इक्वल होता है। 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 नेगेटिव 2, ये हमारे पास इक्वल होता है 96 ग्राम के। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्राम आयन की। हमारे पास 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल होता है 17 ग्राम के। 1 ग्राम आयन ऑफ क्लोरीन हमारे पास 35.5 ग्राम के इक्वल होता है और 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 नेगेटिव 2 हमारे पास इक्वल होता है 96 ग्राम के। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है ग्राम आयन को या मोल्स को कैलकुलेट करने का। ये हमारे पास इक्वल होता है मास ऑफ एन आयन इन ग्राम्स ओवर एनिक मास ऑफ आयन। हम जो है वो आयन का मास लेते हैं ग्राम्स में ऊपर लेते हैं और एनिक मास जो आयन का होता है वो हम नीचे लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम आयन को या मोल्स को। स्टूडेंट, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में तज़किरा किया ग्राम एटम का, ग्राम मॉलिक्यूल का, ग्राम फार्मूला का और ग्राम आयन का। उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स, ये डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।